हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस। तो कल की कहानी हमने यहाँ पर छोड़ी थी कि आयु छुटकी से नहीं रावी छुटकी से आयु की बहुत तारीफ़ करी होती है। वो कहती है यार इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, इसकी आंखें कितनी सुंदर है और कितनी क्यूट है। तो छुटकी कहती है भाई वो खूबसूरत नहीं, सेक्सी है सेक्सी। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती है वो क्या होता है, सेक्सी क्या होता है, खूबसूरत है। हम हिंदी मीडियम वाले लड़के बच्चे, हमें खूबसूरती का ही पता है, सेक्सी का नहीं पता। और स्माइल करते हुए वहाँ बाहर चली जाती है। तो चुटकी कहती है भाई का तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो है एक नंबर के डफर। प्यार के मामले में उनसे मतलब पीछे इंसान कोई नहीं होगा। तो वो क्या करती है, वो सोचते मन में सोचते हैं यार देखो दीप ही इतनी सुंदर है। आयु के बारे में सोचती है कि यार मेरी दीप भी इतनी सुंदर है और मेरा भाई, दोनों की जोड़ी मस्त रहेगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। और वो मतलब उस दिन तो वो पूरा दिन निकल जाता है। अगले दिन वो आयु के पास जाती है छुटकी, जब रावी अपने वर्क पर जाता है। हाँ, अब उसका शिफ्ट हो गया था, वो सुबह में और शाम में जाता था, ठीक है। और छुटकी का बर्थडे आने वाला था, तो उसकी प्लानिंग मतलब छुटकी कर रही थी प्लानिंग रावी के लिए और रावी कर रही थी प्लानिंग छुटकी के लिए। और आयु और रावी दोनों मिलकर का इस पर वर्क कर रहे थे, बट ये छुटकी को ये चीज़ पता नहीं थी। तो छुटकी आयु के पास जाती है और उसे कुछ बोलती है कि 1-2 दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है, तो आपको ये करना है। तो आयु भी कहती है ठीक है डन, मैं कर दूँगी। सॉरी फॉर डिट। हाँ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो फिर वो आयु को बोलती है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। तो वो आयु भी कहती है हाँ डन, हम ऐसा ही करेंगे। उसके बाद वो निकल जाता है, वो 1-2 दिन निकल जाते हैं। जब छुटकी का बर्थडे होता है तो रावी वहीं पे रहती है उसके घर पर। हाँ, हालांकि वो अभी यहीं पे रहती है उसके फ्लैट पर, वो घर पर ज़्यादा नहीं जाती। लेकिन उस दिन वो जब आती है, मतलब जैसे कल उसका बर्थडे है वो, और शाम को जब आती है ना, तो वो मतलब उसके लिए एक टेडी वगैरह सब, मतलब जो बच्चे को देते हैं ना अपना, 13-14 साल की लड़की हो या फिर 15-16 साल की लड़की हो, तो उनको देते हैं वो वैसे, मतलब बच्ची की तरह रखता है। तो उसके हिसाब से वो खिलौने वगैरह उसको जो जो चीज़ें पसंद होती है, और एक बहुत प्यारा सा गाउन लेके आता है उसके लिए, वाइट कलर का, पिंक शेडो उसमें, मतलब पिंक और वाइट का मिक्सचर था, ठीक है। और बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। तो वो चीज़ वो देता है और कहता है तुझे पार्टी में यही पहनना है कल के लिए, और ये तो तेरी बेसिक चीज़ है और गिफ्ट तेरे लिए कल आएगा। तो उसकी बहन खुश हो जाती है, छुटकी कहती है थैंक यू सो मच ब्रो, ऐसे बोल के वो उसके गले लग जाती है। और हाँ, छुटकी मस्ती करने लग जाती है। तब भी थोड़ी देर बाद राहुल आता है और कहता है ओह नक्चड़ी, हाँ वो हंसी मजाक में बोलता है वैसे। और छुटकी तेरा बर्थडे है और तूने मुझे बुलाया नहीं, देख पर तेरा भाई कितना अच्छा है ना, मैं खुद आ गया, ऐसा बोलता है। तो वो कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने आके, तो आपको इतने दिन कहाँ गए थे, आपको मेरी याद भी नहीं आती। तो राहुल कहता है तेरा भाई है ना सड़ूसा, बुलाता ही नहीं है साला मुझे, ऐसे उसे मतलब गालियाँ देने लगता है। तो रावी कहती है बस कर भाई, कितना मेरी बारे में पूरा बोलेगा, तू शांत रहे। और हाँ, तेरे लिए एक चीज़, ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है। तो कहते क्या, मेरे लिए क्या चीज़। तो रावी कहती है हाँ तुझे सुबह पता चल जाएगा। और राहुल, वो उसे अगले मतलब राहुल और रावी बगल में जाते हुए कहते हैं यार प्लान को करें एग्जीक्यूट। तो राहुल कहता है बिल्कुल भाई करना ही चाहिए। तो राहुल कहता है यार बट एक चीज़ प्रॉब्लम हो रही है यार। तो रावी कहती क्या। वो कहते हैं यार वो जो लड़की नहीं थी, तूने बताया था एक्सीडेंट वाली जगह पे मिली थी, अरे यार वो बंदी मेरे पीछे पड़ गई यार, यहाँ आना चाह रही, क्या करूँ मैं। तो रावी कहती है यार प्लीज़ तू संभालियो निकलियो ना। तो राहुल कहता है यार भाई तुझे पता तो है वो कितनी बंदी चिपको है, मैं उसे नहीं संभाल सकता, और तुझे पता तो है वो आके रहेगी, अपन कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या करूँ अब तू बता। तो कहती रावी कहता तूने उसको क्यों बोला आने के लिए।
तो राहुल कहता है यार मैं नहीं बोला, फिर भी उसने सामने से कॉल करा था तो मैं क्या करता। तो रावी कहती है ठीक है आने दे, अपन देख लेंगे बाद में। ऐसे ही वो पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है और रावी, राहुल और मतलब छुटकी, ये तीनों आराम से बैठ के मस्ती कर रहे हो। चाहे वो जो है ना, मतलब छुटकी को पसंद है ना, राहुल बहुत अच्छी कुकिंग करता है, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पे है ना, मतलब राहुल आता है। राहुल बहुत अच्छे, मतलब जो राजस्थानी, राजस्थान से होंगे उन्हें तो पता होगा, दाल बाटी चूरमा, ठीक है, और गाजर का हलवा वगैरह, वो पूरे मीठे में हर एक चीज़ इतना बढ़िया बनाता है, शानदार बनाता है कि उसकी खुशबू से रावी कहती भाई तू किसी काम का तो आया, तुझे खाना बनाना आता है ना, मेरे को भी सिखा दियो यार। तो छुटकी कहती है भाई आप रहने दो, आप ना किसी को मार कूट कर सकते हो, काम कर सकते हो, बट खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है। तो रावी कहती है तुम दोनों मिलकर मेरी टांग खींचना बंद करो, और शाम को पार्टी है तो छुटकी मैंने तुझे जो गाउन दिया ना, तो तूने देख लिया, तेरे को फिट आ गया। तो रावी को छुटकी कहती है भाई आप मेरे लिए कुछ चीज़ लाओ और मेरी फिटिंग ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो रावी उसके फोरहेड पे किस करती है और कहते हैं मेरा बच्चा आप समझदार हो रहा है। तो वो मतलब छुटकी हंसती है और राहुल कहता है हाँ हाँ तुम दोनों भाई बहन फिर शुरू हो गए इमोशंस पे भर। तो रावी तुझे और कुछ काम नहीं है, इमोशनल होता रहता है दिन भर है, तू बाहर तो बड़ा गुंडा बना फिरता है, मुझ में कोई इमोशंस नहीं है, बट जब छुटकी को देखता है पता नहीं बच्चा खुद बच्चा बन जाता है, तो इसकी केयर कैसे करता है यार, ऐसे बोलता है। तो राहुल को छुटकी कहती आप दोनों फिर झगड़ा करना बंद करो भाई, मुझे पता है, ठीक है, और मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे प्राइवेसी देना भी सीखो, भागो यहाँ से दोनों, मुझे ड्रेस चेंज करना है। तो रावी को और छुटकी, राहुल उन दोनों, वो दोनों उसकी तरफ देखते और कहते अरे यार इतनी भी बड़ी नहीं हुई है तो, ठीक है हम यहीं हैं, और जा रूम में जाके कपड़े चेंज करके आ। और हाँ एक चीज़, वो जो तेरे लिए, राहुल कहता है तूने इसको ब्रेसलेट नहीं दिया। तो रावी कहती अरे बेवकूफ़ गधे, तुझको बोला था ना नहीं बोलना था अभी। तो राहुल कहता है सॉरी सॉरी भाई मैं भूल गया था। तो छुटकी पीछे से आती है और कहती कौन सा ब्रेसलेट, किसका ब्रेसलेट। तो रावी कहती है नहीं कुछ नहीं, ये तो गधा है, ये अपने मतलब तुझे गिफ्ट देने वाला था ना इसलिए बता रहा है, ये राहुल लेके आया एक ब्रेसलेट, तू जा अभी चेंज करके आ जा। तो ऐसे ही पूरे दिन वो मतलब छुटकी को मतलब हाथ भी नहीं लगाते थे राहुल और रावी दोनों। उस दिन उसकी बहुत केयर करते हैं वो, मतलब हर एक चीज़ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। तभी दिन का टाइम होता है तो आयु आती है कॉलेज से, हाँ वो कॉलेज गई थी, उसके मतलब एग्ज़ाम वगैरह कुछ चल रहे थे, तो वो वापस आती, आयु आती और कहती टन टना हैप्पी बर्थडे छुटकी, कहाँ पे है तू। तो छुटकी बाहर मतलब कम रूम में होती है ना, वो कहती है दी मैं यहाँ हूँ आप अंदर आ जाओ। तो रावी और राहुल को है ना मतलब इग्नोर कर मार के, इतना गंदा इग्नोर मारती है और वो सीधा चली जाती है अपने छुटकी के रूम में, और उसे हक करती हुआ कहता है हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। तो वो आयु की तरफ देखती है छुटकी घूरते हुए और कहती है आप मुझे बच्चा बोल रहे बताओ क्या काम है आपको। तो आयु बहुत मतलब नोटिस स्माइल देती है और कहती है तुम्हें पता तो है मुझे क्या काम है। तो छुटकी कहती है हाँ हाँ ज़्यादा मक्खन मत लगाओ और मुझे तैयार करो, ये मेरे दोनों भाई कुछ काम के नहीं है, आपको मेकअप करना आता ना, अपने मेकअप का जादू चलाओ और मुझे बहुत सुंदर लगना है, समझा। हाँ कोई लड़के आए तो मेरे ऊपर भी फ्लैट होने चाहिए। तो आयु उसके सिर पर मारती और कहती हाँ अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है तू, समझी, हमसे छोटी है तो छोटों की तरह है। तो छुटकी कहती यार ये सही है, आप और भाई दोनों एक जैसे, छोटी है तो छोटे की तरह, ये कौन सा डायलॉग होता है यार, बार बार मुझे परेशान करते रहते हो आप दोनों मिलकर। तो छुटकी कहती वैसे अगर आप उनकी वाइफ बन गई तो मेरे तो बल्ले बल्ले, आपसे डरते हैं। तो आयु उसकी तरफ मतलब उसकी वाइफ डायरेक्ट यूँ नहीं बोला घर जीएफ बन जाओ, कुछ नहीं, वाइफ सीधा। और हंसी मजाक में तो वो कभी कभी उसे भाभी भी बोलती है। तो वो कहती वैसे भाभी आप साड़ी वियर करने वाले हो ना, मैंने बोला था भाई को साड़ी बहुत पसंद है, तो आप साड़ी वियर करोगे ना। तो आयु कहती अभी नहीं बाद में। तो कहते ठीक है अभी मुझे तैयार कर दो और अभी वो
भाई के वो जाहिल दोस्त आने वाले होंगे। तो आयु कहती जाहिल क्यों बोल रहे हो? वो कहते हाँ भाई की तरह ही है ना सब, जाहिल कह के सब एक नंबर के फ्रॉड। बहुत गुस्सा है। मेरे भाई जैसे ही है सब दोस्त। तो रावी कहती है, रावी को मतलब बाहर जो राहुल और रावी दोनों बात कर रहे थे और हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट मतलब आने लग गए होंगे लोग और उनके फ्रेंड सर्कल में, और वो लड़की भी आ चुकी होती है जो वो आपको याद होगा उस दिन जो पानी पूरी के ठेले के पास मिली थी, हाँ वही एक्सीडेंट वाली। वो आ जाती, वो डायरेक्ट आके रावी को हक करने वाली थी। तब भी आयु जो अंदर कमरा होता है ना, वो उसका रूम खोलकर वो बाहर जा रही थी, तो वो देख लेती है। वो फटाक से आती है और कहती बेबी। तो वो लड़की होती ना, वो आयु की तरफ देखती और उसका मुंह देखने वाला था। तो रावी आयु की तरफ देखती है, राहुल उसकी तरफ देखता है कि ये क्या चल रहा है भाई, ये कब हुआ। तो आयु आती है सीधा उसके शोल्डर पे हाथ पकड़ती है और कहती बेबी बस मुझे 5 मिनट दो, हाँ मैं तैयार हो गया होती। ओ तुम, और उसकी तरफ गुस्से से देखती है और नकली स्माइल ला के कहती है तुम आ गई, कितने तुम्हें आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो वो लड़की कहती नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आयु है ना मतलब रावी की तरफ देखती है और मतलब वो है ना मतलब उसको उसके कान में कहती है ये नकचड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? तो रावी कहता है प्लीज़ यार आज हेल्प कर देना और प्लीज़ इससे मुझे बचा देना आज के दिन, प्लीज़ तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो उस दिन बचाया था ना, पक्का मैं ना तुम्हें घुमाने ले जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है ठीक है मेरे से ऐसे डर के रहा करो, ठीक है। ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाती है और अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है। तो जैसे ही जाती है वो लड़की मतलब रावी को छोड़ना ही नहीं चाहती, उसके चिपक के मतलब बातें करने लगती है और फालतू की इतनी बकवास करी होती है। तो रावी का तो सर घूम रहा होता है। तो वो बहाने से वो कहता है मैं चुटकी के पास जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ, है ना, तुम बैठ कर ये चाय नाश्ता करो। हाँ भाई हम राजस्थान, जो राजस्थान के लोग होते हैं वो चाय नाश्ता पहले करते हैं। तो ठीक है, तो चाय नाश्ता वगैरह पहले वही फर्स्ट सेकंड मतलब 2-3 जने आए थे अभी तक। तो वो चाय नाश्ता वगैरह कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो हो जाता है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब रावी है ना मतलब फ्लैट से बाहर निकल रही होती है ना, तो देखती है कि आयु गेट पे खड़ी है और वो मतलब इधर उधर देख रही है। तो रावी उसके पास जाती है और कहती है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो आयु उसका हाथ पकड़ती है अपने रूम की तरफ ले जाने लगती है। तो रावी कहती क्या हुआ? उसने मतलब रावी ने उसे पूरे ऊपर से नीचे तक गौर से नहीं देखा होता है ना। तो रावी उस को वो अपने रूम में ले जाती है और कहती प्लीज़ यार 5 मिनट यहाँ खड़े रहो और मैं बस अभी आई, तुम यहाँ से कहीं मत जाना मत। वो वॉशरूम में जाती है और मतलब चेंज करके वापस आती है। हाँ उसने साड़ी वियर कर रखी थी बट वो है ना मतलब उससे प्लेटें वगैरह कुछ नहीं बन रही थी, वो कितनी भी कोशिश कर ले वो सब बन नहीं रही थी। तो वो कहती है एक काम करो तुम मेरे जो ब्लाउज़ के पीछे डोरी है ना उसे प्लीज़ यार बांध दो, टाई अप कर दो। तो रावी उसकी तरफ देखती और कहती यार मुझे ये सब करना नहीं आता यार। तो आयु उसे जो मिरर होता है ना उससे देख कर बोलती है अरे मैं सिखा दूँगी, तुम करो तो सही, एक बार ट्राई तो करो, बांधो ऐसे, ऐसे बोलती है। तो रावी मतलब उसके पास जाती है, पीछे जाती है और मतलब उसके हाथ लगाती है ना, तो उसके दिल की धड़कनें भाई क्या रफ्तार पकड़ती है, धक 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 धक। तो उसके हाथ काँपने लग जाता है। तो आयु कहती है अरे तुम ये जल्दी करो ना यार, थोड़ा सा जल्दी हाथ चला लो। और ऐसे बोल के वो अपनी प्लेटें बना रही होती है मतलब। तो मतलब रावी के पूरा ध्यान है ना उसके जो सामने मिरर लगा होता है उस पे होता है। और वो मिरर में से बस आयु को घूरे जा रही थी, मतलब प्यार से देख रही थी, उसे पता नहीं चलता है कि वो उसे इतने प्यार से क्यों देख रही है। बट उसकी जो कमर होती है ना वो बहुत अट्रैक्टिव होती है, भाई साहब क्या लग रही होती है। और उसने ना मतलब रेड साड़ी पे वियर की होती है, बिल्कुल एकदम मस्त। भाई हमारा जो रावी है ना वहीं पे फ्लैट हो जाता है। बट क्या करे, वो अपने दिल को जैसे तैसे कंट्रोल करता है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि वो उसे पसंद करता है या कुछ।
हाँ, उसे ये चीज़ पसंद अच्छी लग रही होगी थी कि हाँ, वो बढ़िया दिखती है। तो वो बहुत आराम से उसके मतलब जो पीछे की डोरी होती है उसे बांध देती है और कहती है अब मैं जाऊँ। बहुत प्यार से बहुत आराम से बोलती है। तो जो आयु होती है ना वो कहती है हाँ 1 मिनट रुको, ऐसा बोल के वो है ना मतलब पीछे घूमती है। मतलब हाँ, उसने साड़ी अब अच्छे से वियर कर रखी थी, मतलब बहुत अच्छे से बांध कर रखी थी और इतनी सुंदर लग रही थी। तो वो कहती क्या मैं कैसी लग रही हूँ मैं? तो रावी उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है कसम से अगर कोई लड़का तुम्हें देखता तो मेरा जान लेने का मन करता, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर वो बाहर से जताती नहीं, वो बस उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है अच्छी लग रही हो बस। तो आयु मतलब क्या करती है अपने जो बाल होते हैं ना उसे जो टाई अप कर रखे होते हैं वो खोल देती है और कहती है एक काम करो तुम ना, हाँ छुटकी ने मुझे बोला था, वो अपने मतलब अलमारी से एक जो होता है ना उसमें से कुछ कपड़े निकालती है और रावी को पकड़ा देती है। छुटकी ने बोला था तुम्हें देने के लिए और ये अभी जाओ और वॉशरूम में चेंज करके आ जाओ फटाफट। तो रावी उसकी तरफ देखती है और कहती रावी ने बोला था क्यों? तो छुटकी वो कहती मुझे नहीं पता, छुटकी ने बोला था तुम चेंज कर लो फटाफट जाओ। तो रावी कहती मैं अच्छा तो लग रहा हूँ? तो रावी आयु उसकी तरफ आंखें दिखाती है और कहती जाओ चेंज कर लो। तो रावी जाती है चेंज करती है और वापस आती है। तो उसने वियर कर रखा था ब्लैक पैंट ब्लैक और रेड कलर, मतलब उसने ना ब्लैक पूरा ब्लैक 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 वियर कर रखा था और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। तो उससे मतलब उसमें एक मतलब टाई भी थी, जो बोलते हैं ना ऑफिस सूट्स वगैरह, वो बहुत अच्छा था। मतलब बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है पहले से, तो भाई वो उस पर बहुत सूट कर रहा था। तो वो टाई बांधने की कोशिश करता है। तो मैं बता दूँ कि रावी को टाई बांधना नहीं आता। तो आयु उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ तुम्हें टाई बांधना नहीं आता क्या? तो रावी कहती है नहीं। तो आयु क्या करती है वो जाती है उसके पास और उससे टाई बांधने की कोशिश करती है। तो मैं जो रावी है ना उसकी हाइट मतलब आयु से ज़्यादा है। तो आयु क्या करती है अपनी जो है ना मतलब टो पे आती है, जैसे अपन खड़े होते हैं ना टो पे आते हैं ना, मतलब जैसे पैरों पे खड़ी हो जाती है और वो पूरी कोशिश मतलब बहुत आराम से उसी टाई बांध रही होती है। तो मतलब उसका पैर फिसलने मतलब इतनी देर खड़े रहने से उसका पैर दुखने लग जाते हैं। तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती है मुझे होल्ड करो। तो रावी को पता नहीं क्या होता है, वो सीधा उसके दोनों हाथ उसके कमर पे रखती है और उसे पूरा अपने मतलब बाजू में उठा लेती है और कहती है अब तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना? तो मतलब आयु ने मतलब कि सिर्फ आंखें मतलब आंखों से समझाया था और रावी समझ गई थी। तो आयु स्माइल करती है। तो आयु की स्माइल देख के बेचारी रावी वो उसे बहुत प्यार से बहुत आराम से देख रही होती है। तो आयु मन में कहती है थैंक्स छुटकी, तुमने बताया था वैसा क्या था, हमारा प्लान काम कर रहा है। रावी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। आई नो शी लाइक गर्ल्स, तभी तो इसका इतना हैंडसम होने के बाद भी या इतना अच्छा होने के बाद भी कोई लड़का बॉयफ्रेंड नहीं बना। अब देखो मेरी अदाओं का जादू, वो मन में कहती है और उठती है। वो कहते ठीक है हो गया रुको, और इसके ना मतलब फोरहेड पे वो कुछ लगा हुआ था उसे साफ करती है और मतलब आयु है ना क्या करती है अपने जो है ना उसके जो घाल होता है राइट उस पर किस कर देती है और कहती है हाय मेरा सोना मुंडा। तो रावी कहती क्या मतलब? तो वो कहती अरे कुछ नहीं, तुम्हारी जो वो लड़की आई है उसे चिक्स पे उस दूसरे चिक्स पे किस करती है और कहती अगर मेरे है ना लिपस्टिक के निशान दिखेंगे तो उसे लगेगा ना हमारे बीच कुछ। तो रावी उसकी तरफ देखती है और अपने सिर पे हाथ रखती है और मन में कहती है ये लड़की कितनी चालाक है, मेरा क्या होगा, ऐसा मन में बोलती है। बट वाह धीरे धीरे वो तैयार हो जाते हैं। फिर आयु अपने हाई हील्स पहनती है और कहती है अब चलें। और अरे रुको रुको रुको,
आयु रावी कहती मैं इन स्लीपर में जाऊँगा क्या? हाँ, तो आयु स्माइल करती है और कहती वो कबर्ड खोलो, उसमें ना जूते तुम्हारी पसंद के ब्लैक शूज़ पड़े हुए हैं और पहन लो। अच्छा वो पहनती है। तो हाई हील्स की वजह से वो चलने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे ना मतलब जो रावी चेंज करके आई हुई थी और वहाँ पे ना उसने पानी का गिलास रखा था जो शायद उसके हाथ से गिर जाता है, तो उसकी वजह से जो पानी के फिसल जाती है आयु, तो फटाक से रावी उसे कमर से होल्ड कर लेता है। तो कहती है तुम आराम से चलो, देख के है ना। तो आयु भी कहती है थैंक यू, और वो दोनों सब अपनी पार्टी की तरफ जा रहा था। तो जैसे ही वो दोनों एंटर करते हैं, सब लोग उन दोनों की तरफ देखते हैं। मतलब उनके अब जब तक ये तैयार वगैरह होके आए थे, पार्टी का माहौल हो चुका था बहुत बढ़िया, और पार्टी उनके घर पर नहीं थी, किसी और रेस्टोरेंट में थी जहाँ पे सब जाने वाले थे, और आधे जन नहीं आए थे। मतलब पार्टी बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छे से मतलब कर रखा था रावी ने। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक, और आज की स्टोरी सुनने के लिए थैंक्स यू। और बहुत 4-5 लोगों ने कमेंट किया, उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। और ये स्टोरी आप सुनते रहें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा।